नमस्कार दोस्तों अभी आपने जो है जो ध्रुव राठी का वीडियो देखा है बिग एक्सपोज करके, जिसमें फार्मा को और इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को जो है रिलेट करके उन्होंने इसका जो है एक्सपोज किया है। तो उसकी क्या सच्चाई है क्या नहीं, इसको हम जानेंगे। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे ट्वीट से लेकर कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दिखाते हैं और ये शेयर भी कर रहे हैं कि ये जो चीज़ें बताई जाती हैं इसके द्वारा जो है वो उतना सही नहीं होती, कितना फैक्ट है कितना इसमें रियलिटी है। उस चीज़ को लेकर जो दोस्तों मैंने इसको रिसर्च किया कि आखिर जो ध्रुव राठी जो पॉइंट को बता रहा है कितना सही है कितना झूठ। तो दोस्तों मैंने जो इसका पॉइंट अभी स्टार्टिंग में जो इन्होंने बताया था वह मिंट की रिपोर्ट पे लिया गया था, और मिंट की रिपोर्ट को जब मैंने ओपन करके देखा दोस्तों, मैं आपको रिपोर्ट भी दिखाता हूं जो कि उन्होंने जो दिखाया था वो इंग्लिश में कटअप था, लेकिन मैं आपको जो हिंदी में पढ़ के दिखाऊंगा क्या रियलिटी है। जो रेमडेसिविर की जो इन्होंने बताया जाइडस कैडिला द्वारा, जो है गुजरात की कंपनी थी जिसके द्वारा जो है ये चीजें बताया जाता है रेमडेसिविर का जो है कितना गलत उपयोग हुआ था, और ये कंपनी ने किस तरीके से जो है बीजेपी को डोनेट किया था इलेक्ट्रोल बॉन्ड के थ्रू। तो उस चीज को मैं डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों कितनी सच्चाई है इस बात पे, तो उस बात को लेकर हम देखेंगे। दोस्तों रेमडेसिविर की जो इसमें चर्चा की गई है, रेमडेसिविर के बारे में हम थोड़ा देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो में आपको जो है स्क्रीन पे ले चलता हूँ, स्क्रीन पे देखते हैं कितनी बड़ी सच्चाई है इस पे। दोस्तों आप देख सकते हैं जिस तरीके से ध्रुव राठी द्वारा जो बताया गया था कितनी फैक्ट है कितना जो है इसमें चीज़ें क्या रियलिटी है क्या नहीं, उसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं, रिसर्च करते हैं। तो दोस्तों ये द मिंट की रिपोर्ट है। और दोस्तों आप देखेंगे बेंगलुरु में जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा 9 मई 2021 की बात है, जब उत्तर प्रदेश में जो है दूसरी कोविड लहर के चरम पर थी, जिसमें एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो है जितेंद्र पाल को जो है झांसी के चिरंजीवी अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ से फोन आया था। दोस्तों ये बातें जो है हेडलाइन करके जो है ध्रुव राठी द्वारा जो बताया गया है उसी का ये रिपोर्ट है, जहां वह एक सलाहकार थे। स्टाफ ने उन्हें बताया कि एंटीवायरल रेमडेसिविर का पहला शॉट लेने के बाद वहां 2 कोविड मरीजों की हालत खराब हो गई थी। इंजेक्शन के 1 घंटे के भीतर मरीज कांपने लगे और उनका तापमान जो बढ़ गया, और उनमें जो है रक्त की जो ऑक्सीजन होती है वह नाटकीय रूप से जो है गिरावट आई थी। दोस्तों आप आगे की रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों आप देखेंगे इसमें बताया गया है कि 1 सप्ताह में यह दूसरी घटना थी। कुछ दिन पहले जो है दोस्तों पाल ने झांसी के लाइफलाइन अस्पताल में 4 मरीजों के साथ ऐसा ही होते देखा था, जहां वह परामर्श भी देते हैं और एक सामान्य सूत्र था। दोनों अस्पतालों में के मरीजों को V100167 कोविड एक ही बैच से रेमडेसिविर प्राप्त हुआ था, जिसका निर्माण जो है गुजरात की स्थिति कंपनी जाइडस कैडिला के द्वारा जो है किया गया था। दोस्तों आगे देखेंगे पाल और उनके सहयोगियों को एहसास हुआ था कि लोकप्रिय एंटीवायरल के इस बैच में कुछ घटक प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर रहे थे, लेकिन क्या कहना यह मुश्किल था कि पाल याद करते हैं वह एक अराजक दौर था। अस्पताल के बिस्तर पे भरे हुए थे और डॉक्टर के पास आगे की जांच के लिए बहुत कम समय था। देख सकते हैं दोस्तों इसमें बताया गया उन्होंने कैडिला के रेमडेसिविर का उपयोग भी बंद कर दिया था, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने खरीदा था। इसके बजाय जो है उन्होंने अन्य कोविड रोगियों के परिवारों को एक अलग ब्रांड खरीदने के लिए कहा। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ने मिंट को बताया कि एक बार जब दवा बंद कर दी गई तो मरीजों में सुधार आ गई थी। दोस्तों ये रेमडेसिविर की दवा के बारे में बता रहे हैं, जिसको जो है लेने के बाद जो है लोगों में गलत प्रभाव डाल रहा था, जिसको जो है बंद करने के बाद इसके बाद दूसरा जो है जब ब्रांड इसमें लिखते हैं तो तब जाके जो है इसमें आराम होती है। लेकिन झांसी में जो हुआ वह हिमशैल का टिप मात्र था। पाल के इस अज्ञात मई 2021 में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार के 1 दर्जन से अधिक अस्पतालों ने रेमडेसिविर लेने के बाद मरीजों की इसी तरह बीमार पड़ने की सूचना दी। बैच और फार्मुलेशन में ओवरलैप हो गए और निर्माता हमेशा कैडिला ही था। तो दोस्तों कैडिला से ही जो दवा बन रही थी उसी के माध्यम से जो है ये जो रेमडेसिविर था उसके इलाज के माध्यम से बहुत ज़्यादा जो है लोगों में बुरी स्थिति देखने को मिलती है। और दोस्तों इसमें बताया जाता है कि केवल बिहार नियामक ने ही रहस्यमयी इस बीमारी का कारण की पहचान की थी, जिसमें उन्होंने परीक्षण की थी। कैडिला के बैच का जो V100167 में बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स बैक्टीरिया के सुरक्षात्मक आवरणों में मौजूद यौगिक पाए गए थे, जो मनुष्य में बुखार, ठंड और जीवन घातक सेप्टिक शॉक का कारण बनते थे। दोस्तों यहाँ भी ये भी बताया गया है कि गुजरात के नियामक जो गुजरात खाद्य एवं औषधि नियंत्रण प्रशासन, जिसे FDCA, जिस पर इस प्रकरण में जो है सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती थी कि वह इसको रोक लगाए, लेकिन वह भी इस कार्रवाई में जो है कोई जवाब नहीं देता है। कैडिला की विनिर्माण इकाइयां गुजरात में स्थित थी, जिसका अर्थ यह है कि FDCA बैचों का परीक्षण करके प्रतिकूल घटना रिपोर्टों का पालन करने के लिए बाध्य था। कैडिला को बीमारियों के कारण की जांच करने के लिए कह रहा था और यह सुनिश्चित कर रहा था कि बैच पूरे भारत में ग्राहकों को वापस ले लिया जाए। दोस्तों फिर भी मिंट को यह पता चलता है कि इस मुद्दे के बारे में जो है सूचित होने के बावजूद भी FDCA की प्रयोगशाला ने कभी भी शामिल बैचों का परीक्षण भी नहीं किया, और ना ही इसका कोई सबूत है कि जैसा कि भारतीय कानून के तहत आवश्यक है, FDCA या कैडिला ने दागी दवाओं को वापस ले लिया।
और दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें यह भी बताया गया है कि मई के पहले 2 सप्ताहों में उत्तर प्रदेश के कई अस्पतालों में रेमडेसिविर से मरीजों की हालत बिगड़नी शुरू हो गई थी, जिसमें से झांसी की चिरंजीवी और लाइफलाइन हॉस्पिटल के अलावा झांसी का महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, मेरठ का लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, मुरादाबाद का तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, लखनऊ का संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान और वाराणसी का आशीर्वाद और एपेक्स अस्पताल भी शामिल थे। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको जो है मिंट का जो अब रिपोर्ट था इसका रेमडेसिविर का, उसको मैंने आपको दिखलाया था। लेकिन अब हम बात करते हैं कि ध्रुव राठी ने जो ये चीजें दिखाई, तो इसके ध्रुव राठी ने जो चीजें फैक्ट को दिखाई वो चीजें तो सही थी दोस्तों। लेकिन दोस्तों बात यह आ जाती है कि इस कंपनी ने जो बीजेपी को जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू जो है पैसे को दिया था, इलेक्टोरल बॉन्ड जो भी पैसा दिया था, उसके बाद जो है इसके ऊपर जो भी कार्रवाई नहीं होती, क्या ये चीजें हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मान लीजिए अगर कोई कंपनी कोई स्टेट में अगर कोई अपना काम स्टार्ट करना चाहता है, तो दोस्तों आप भी इतना समझ सकते हैं कि कोई भी जो है कंपनी अगर आप स्टार्ट करते हैं किसी स्टेट में, तो इस स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है, वहाँ पे मुख्यमंत्री होते हैं, सरकार जो होती है बैठी होती है, उसकी आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारी ऐसी कानूनी चीजें होती हैं जिससे कंपनी को स्टार्टअप करने के लिए जो है सरकार की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों उसी तरीके से जो है कैंडिला जो कंपनी है गुजरात में जो है मौजूद थी। और अगर कोई भी ऐसा चीजें होती है, जाहिर सी बात है दोस्तों वो कंपनी क्योंकि दवा की बड़ी कंपनी है, तो जाहिर सी बात है सरकार को फंडिंग तो करती ही होगी। अब अगर बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड की, दोस्तों इलेक्टोरल बॉन्ड में आप देखेंगे जिस तरीके से निकला गया था 6000 समथिंग करोड़ उसमें दिखाया गया था बीजेपी को, तो उसमें हम देख सकते हैं कांग्रेस को भी जो है 1400 समथिंग करोड़ जो है इलेक्टोरल बॉन्ड मिले हैं और अलग अलग पार्टियों को इसी तरीके से जो है इलेक्टोरल बॉन्ड मिले हैं। तो क्या इस बेस पे हमें डिसाइड कर लेना चाहिए कि क्या इसमें बीजेपी की ही गलती है? तो दोस्तों हम इसमें कोई किसी पार्टी के सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपको रूबरू करवाना चाहता हूँ उस चीजों से। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे क्योंकि आप अगर ये चीज सोचिए, कॉमन चीज सोचिए, क्योंकि आप अगर देखेंगे कि इसमें कांग्रेस भी जो है इलेक्टोरल बॉन्ड में जो है 1400 करोड़ रुपए की जो है भागीदारी है, उसने भी इलेक्टोरल बॉन्ड लिया है। क्यों? क्योंकि उसकी जो है जैसे राजस्थान में जैसी कि उनकी सरकार थी, तो वहां से भी उनको इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू जो है पैसा मिला है। तो ऐसे कई सारे राज्य में जो है जहां पे कांग्रेस की कुछ सरकारें थी, वहां के माध्यम से जो है उन्होंने जो है फंड को रिसीव किया। लेकिन अभी अगर हम इस वक्त की सिचुएशन देखेंगे, बीजेपी का जो है कई सारे मतलब राज्यों में सरकार है, और कई सारे राज्यों में सरकार होने के बाद जो है दोस्तों यहाँ पे उनको जो है जाहिर सी बात है जिसकी सरकार जहां पे स्टेट में जहां पे ज्यादा होगी वहां पे जो है उसको जो है फंडिंग तो ज्यादा मिलेगी, नो डाउट। अगर आप सोच सकते हैं कि अगर जहां पे अगर हम कांग्रेस की कुछ ही राज्य में जो है सरकार होने के बावजूद जो है 1400 करोड़ रुपए का फंडिंग इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू जो है मिलता है, तो बीजेपी की हर जगह सरकार है, तो उसको जो है उतना अगर मिला है तो हमको नहीं लगता ये बहुत बड़ी चीज है। हालांकि अगर आप ये भी सोच सकते हैं, अगर मान लीजिए कांग्रेस की इसके रिवर्स में अगर आप सोच सकते हैं, अगर कांग्रेस की इस तरीके से पूरी गवर्नमेंट होती है हर जगह, तो शायद जाहिर सी बात है ये जो बॉन्ड की राशि होती है दोस्तों ये कांग्रेस की ही ज्यादा होती। इस वक्त बीजेपी की हर जगह है तो बीजेपी की ज्यादा है, कांग्रेस की होती तो कांग्रेस की ज्यादा होगी, अन्य कोई पार्टी होती थी शायद उसका भी फंडिंग ज्यादा होता। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड के हिसाब से डिसाइड करा जाए कि क्या ये सही है गलत है, कि यही जो है सिर्फ बीजेपी ली है, अगर मात्र बीजेपी का इसमें बात होता तो समझ में आता कि चलो हाँ बाकी सभी पार्टियां जो है इसमें गलती नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि अन्य पार्टियों ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू जो है अच्छी अच्छी मोटी मोटी रकम ली है जिसका जहां पे सरकार था। क्योंकि दोस्तों कोई भी कंपनी कुछ भी स्टार्टअप करेगी तो वहां पे स्टेट में अगर किसी स्टेट में स्टार्ट करने जा रहे हैं तो वहां के स्टेट को जो है फंडिंग करेगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि उसको अपना भाई लीगल कुछ भी काम करवाना होगा तो उसको कंपनी की सरकार की जरूरत पड़ेगी। तो उसी तरीके से दोस्तों जहां जिसका सरकार होता है वहां जो है कंपनी उसको फंडिंग करती है, तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती। तो ध्रुव राठी की इस बात से मैं थोड़ा मैं क्लियर नहीं हूँ हाँ कि एकमात्र जो है बीजेपी को ही अगर हम इसमें गलत ठहराया जाए तो ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि दोस्तों सिर्फ बीजेपी ही इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू जो है पैसा नहीं ली है, अन्य पार्टियां भी आप देख सकते हैं, अन्य पार्टी भी जो है अच्छी खासी जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू जो है ली है, फंडिंग ली, क्योंकि बीजेपी की हर जगह सरकार थी तो इसीलिए उसका ज्यादा फंडिंग है, नो डाउट ये चीज तो होता है। और अगर इसमें देखेंगे दोस्तों, क्योंकि अगर मेडिकल में भी देखेंगे दोस्तों, मेडिकल में मैं आपको दिखा देता हूँ, मेडिकल में भी जो है बीजेपी का सबसे ज्यादा फंडिंग है, इसके बाद जो है कांग्रेस का भी फंडिंग है, कि फार्मा की कंपनियां होती हैं उसके थ्रू जो है कांग्रेस भी जो है फंडिंग ली हुई है। तो उस चीज को मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाउ मच डिड ईच पार्टी गेट फ्रॉम ड्रग फर्म। मतलब हालांकि फार्मा दान में सबसे बड़ी लाभार्थी भारतीय जनता पार्टी है, जिसे दवा निर्माताओं ने दान में 394 करोड़ रुपए मिले थे। लेकिन आप दोस्तों आप नीचे देखेंगे भारत राष्ट्र समिति जो है इसमें 328.5 करोड़ दोस्तों इसमें फंडिंग ली है, और कांग्रेस के देखेंगे दोस्तों 115.45 करोड़ जो है ये भी फंडिंग ली है। बाकी यहाँ पे सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा है, जनसेवा पार्टी है, कई सारी पार्टियां हैं दोस्तों जिन्होंने जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू जो है पैसा को लिया है। दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है सारी पार्टियों ने जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू जो है कुछ ना कुछ ड्रग कंपनियों से जो भी फंडिंग ली है, जिसका जहां सरकार था, जहां जिसका कंपनी था, उसके माध्यम से जो है यहाँ पर फंडिंग लिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे एक लोगों को जो है इस बेस पे जो है ब्लेम नहीं कर सकते। बाकी इस पे आपका राय है, आप जो है समझदार हैं, आप इस मेरे कमेंट में नीचे जरूर बताइए आपको क्या लगता है, आप किसको वोट देना चाहते हैं, किसको नहीं वोट देना चाहते हैं, या आपकी सोच और समझ पे जो है निर्भर करता है। बाकी मैंने आपके किस बीच में जो है समझ जो है ये पॉइंट को रखा, किस तरीके से ध्रुव राठी ने जो है जो चीजें रखी थी उसको प्रूव किया, जो चीजें रखा था उन्होंने सही बताया था, लेकिन उसके बाद की जो उनकी जो पॉइंट ऑफ व्यू थी मुझे वो थोड़ा खटका, इसीलिए मैं आप लोग के बीच जो है उस पॉइंट को शेयर किया। तो दोस्तों यहाँ पे आपका माइंड कितना सेटअप करता है, आपका माइंड क्या आप कहता है, इस पे आप खुद निश्चय कीजिए। एक देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, क्या नहीं जरूरी है, इस चीज को आप परखते हैं, देखते हैं क्या चीजें हुई हैं, पूर्व में कौन सी सरकार कितना किया है, कितना नहीं किया है, उस सभी चीजों को ध्यान रखकर जो है आप अपने डिसाइड को लीजिए और अपना वोट अपने सोच समझ से दीजिए। तो दोस्तों आई होप जो है मैंने जो इस चीज वीडियो के माध्यम से जो चीजें मैंने आपको क्लियर किया है, तो आई होप जो है आप इसके बाद जो है क्लियर हो गए होंगे, आप अपना डिसाइड लेके कहाँ वोट करेंगे ये आपका निश्चय है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप जो है आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्तों आपको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। तब तक के लिए जय श्री राम।